रंगीन अद्भुत शेर। जंगल में शेर और शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनके तीनों ही बच्चे बहुत ही अद्भुत रंगीन कलर के थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। शेरनी तो कुछ ज्यादा ही अपने बच्चों को चाहती थी। शेरनी ने अपने तीनों बच्चों के नाम भी बहुत ही प्यारे रखे हुए थे। एक का नाम था शेर खान, जो कि गोल्डन कलर का बहुत ही नेक बच्चा था, और दूसरे का नाम था शेरू, जिसका रंग रेड कलर का था, और तीसरे का नाम था शिम्बा। शिम्बा शेर का रंग नीले कलर का था। शेरनी शिम्बा शेर को प्यार से नीलू कहकर पुकारती थी। शेरनी ने अभी तक अपने बच्चों को जंगल नहीं घुमाया था, क्योंकि शेरनी को डर था कि कभी उसके बच्चों को किसी की नजर ना लग जाए। इसीलिए वह अपने बच्चों को जंगल नहीं ले जाया करती थी। एक दिन शेरनी के बच्चे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। माँ, आप आज हमें जंगल घुमा कर लाओ ना, प्लीज माँ। शेरनी अपने बेटों को बहुत मना करती है, लेकिन फिर शेर शेरनी से बोलता है, अरे भगवान, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो क्यों ना हम इन्हें आज जंगल घुमा ही लाए। और फिर शेर और शेरनी और उनके तीनों बच्चे जंगल में सैर के लिए निकल जाते हैं। जब वो जंगल में खेल रहे होते हैं तो दूसरे जंगल की शेरनी उन तीनों बच्चों को देख लेती है। अरे, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल अद्भुत रंग के हैं। ऐसे बच्चे तो मैंने आज तक भी नहीं देखे हैं। और ये जंगल भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लगता है ये इस जंगल के राजा के बेटे हैं। मैं तो सोचती थी कि अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनाऊंगी, लेकिन अब कैसे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो सब जंगल में घूमकर वापस आते हैं। अगले दिन शेरनी जंगल में शिकार करने जाती है और अपने बेटे शेर खान को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। जब वो दोनों जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे, तब शेरनी शेरू के पीछे पीछे चल रही थी और शेरू आगे आगे। थोड़ी दूर चलने के बाद जब शेरू पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है तो ना जाने किसने उसकी माँ शेरनी का कत्ल कर दिया था। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर शेरू के तो होश उड़ गए और वह रोने लगा। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? और किसने ये सब किया माँ? उठो ना प्लीज माँ, उठ जाओ प्लीज। लेकिन शेरनी तो अब मर चुकी थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। अपनी माँ को ऐसे गुमसुम देखकर शेरू जल्दी से भागकर अपने बाबा और दोनों भाइयों को बुला कर लाया, लेकिन शेरनी तो पहले ही मर चुकी थी। शेरनी को मरा हुआ देखकर शेर बहुत उदास हो गया। शेरू बेटा, ये सब किसने किया? पता नहीं बाबा, मैं तो आगे आगे चल रहा था और शेरनी माँ मेरे पीछे पीछे। तभी मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शेरनी माँ मरी पड़ी थी। मैंने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ तो उठी ही नहीं। बाबा उठाए ना माँ को प्लीज बाबा। शेरनी के मरने के बाद शेर ही अपने बच्चों का ख्याल रखने लगता है। कुछ दिन तो ठीक ठाक बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन शेर दूसरे जंगल की शेरनी से दूसरी शादी कर लेता है और इस शेरनी का भी एक बेटा होता है। अब शेर अपने बच्चों को समझाता है। सुनो बेटा, आज से यही तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा भाई है। इसका नाम भोला है। आज से अपने छोटे भाई का तुम्हें ही ख्याल रखना है। और वो तीनों बच्चे चुप होकर अपने बाबा की कही बातें सुनते हैं। शेरनी शेर की मौजूदगी में तो शेर के बच्चों से बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन जब शेर वहाँ नहीं होता तो वह शेर के बच्चों को खाना तक नहीं खिलाती है और अपने खुद के बच्चे से बहुत लाड प्यार करती है। लेकिन वो तीनों बच्चे बेचारे कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप ये सब सहते हैं। एक दिन शेर जंगल में शेर पर गया हुआ होता है और शेरनी उन तीनों बच्चों को भी जंगल से खाना लेने को बोलकर उन्हें वहां से भगा देती है। उनके जाने के बाद वो अपने बेटे को समझाती है। बेटा,
तुम सुनो, ये शेर तो बहुत बेवकूफ है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम ही इस जंगल के राजा बनोगे। लेकिन माँ, मैं कैसे इस जंगल का राजा बनूंगा? इस जंगल का राजा तो उन तीनों भाइयों में से कोई बनेगा। अरे ऐसे कैसे? वो तो तब इस जंगल के राजा बनेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। तुम बस देखते जाओ मैं कैसे उनका किस्सा इस जंगल से खत्म करती हूँ। जैसे मैंने इनकी माँ को मारा था वैसे ही इन्हें भी मरना होगा। हा 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 हा। ये सब बातें शेर वहां खड़ा हुआ सुन लेता है। शेरनी की ऐसी चालाकी वाली बातें सुनकर शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत ही जाकर शेरनी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। शेरनी का बच्चा अपनी माँ को ऐसे मरा हुआ देखकर रोने लगता है। ये